हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट एंड देयर रोल्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है ना कि हमारा जो सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है उसमें कौन कौन सा केमिकल हम यूज़ करते हैं। ओके, कौन कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ होता है और हमारा सीमेंट किस प्रकार से तैयार होता है और उसमें किस किस केमिकल का यूज़ होता है, कितना यूज़ होता है, कितना परसेंटेज यूज़ होता है। ओके, तो हमें उसका कंपोजिशन भी देखना है। ओके, तो इसमें मेनली हम सीखने वाले हैं ना कि सीमेंट में कौन सा केमिकल का कितना कंपोजिशन, कितना परसेंटेज हम यूज़ कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आप सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। हम उसमें लाइम यूज़ करते हैं, हम उसमें सिलिका यूज़ करते हैं। ओके, सीमेंट में एलुमिना यूज़ करते हैं, आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हम इसमें मैग्नीशिया यूज़ करते हैं और सोडा प्लस पोटास हम यूज़ करते हैं। ओके, हम सल्फर ट्राइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ओके, तो आप अगर इसमें से देखोगे तो सबसे मेन हमारा जो सीमेंट में यूज़ होने वाला चीज़ है वो है लाइम, सिलिका और एलुमिना। ओके, जो इसका मेनली इसमें हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर आप देखो लाइम की हम अगर बात करें तो लाइम किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसका फंक्शन क्या है। ओके, तो लाइम का सबसे बड़ा फंक्शन इसमें ये है ना कि कंट्रोल स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। सबसे मेन रोल लाइम का यही है कि वो जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, वो उसके स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। ओके, और वो उसके साउंडनेस को भी कंट्रोल करता है। साउंडनेस आपको पता होगा सीमेंट में साउंडनेस क्या होता है। ओके, जब भी वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। ओके, तो वॉल्यूम अगर आपका एक्सेस इंक्रीज़ होगा किसी भी स्ट्रक्चर में आपका, तो फिर वो क्या होता है ना, क्रैक होते हैं। ओके, तो उसको कंट्रोल करने का काम आपका लाइम ही करता है। ठीक है, तो इफ़ यहाँ पे टाइम नहीं, यहाँ पे लाइम होगा। ओके, लाइम, इफ़ लाइम डिक्रीजेज। ओके, इफ़ लाइम डिक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम डिक्रीजेज। अगर हम लाइम को 60 to 65 हम लाइम यूज़ करते हैं। ओके, यानी 63% हम यूज़ करते हैं। अगर 63 से हम लाइम को कम करते हैं तो हमारा क्या होगा ना कि सेटिंग टाइम भी डिक्रीज़ होगा और उसका स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होगा। ओके, तो इसलिए हमको लाइम 60 to 65% कंपोजिशन में सीमेंट का यूज़ करना ही करना है। ओके, अगर हम बात करें उसका सिलिका की, तो सिलिका में क्या है ना कि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मेन सिलिका का क्या काम है, वो स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट में। ओके, तो इफ़ इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज स्लो सेटिंग। ओके, अगर हम सिलिका 20% से ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो हमारा क्या होगा ना, सेटिंग टाइम स्लो हो जाएगा। ओके, तो हम सिलिका जो हम यूज़ करते हैं 20% ही यूज़ करते हैं। मेनली हमारा जो सीमेंट कंपोजिशन होता है तो 17 to 25% हम यूज़ करते हैं, तो मेनली हम 20% सिलिका यूज़ करते हैं सीमेंट में। ओके, फिर अगर मैं बात करूँ एलुमिना की, तो इसमें क्या है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग। अभी देखो बहुत सारा सीमेंट का कंपोजिशन होता है, आपने नाम सुना होगा, बहुत सीमेंट में जल्दी सेट हो जाता है। ओके, तो मेनली हम क्या करते हैं, 6% यूज़ करते हैं उसमें। इफ़ एक्सिस इट लोअर स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम एलुमिना को 6% से ज़्यादा यूज़ करेंगे, मान लो आप 8% से ज़्यादा यूज़ करते हो ना, तो वो क्या होता है ना कि स्ट्रेंथ को वो आपका कम कर देता है। कोई भी स्ट्रक्चर आप उस सीमेंट से यूज़ करते हो जिसमें एलुमिना का मात्रा ज़्यादा है, 8% से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रेंथ कम देगा। ठीक है, तो एलुमिना का मेन काम यही है ना कि वो सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। ओके, तो किसी भी चीज़ को आप जल्दी जल्दी इसे सेट करोगे तो वो क्या होगा ना, स्ट्रेंथ आपका कम देगा। ठीक है, अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। ओके, अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड का कुछ काम नहीं है, इसका काम है गिव्स कलर। ओके, हेल्प इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। तो आयरन ऑक्साइड का ये काम है ना कि वो आपके सीमेंट में कलर प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या है कि जैसे एलुमिना है, सिलिका है, लाइम है, तो इन सब चीज़ों को वो मिक्स करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बस बहुत कम ही यूज़ करते हैं, 3% ही हम यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम बात करें मैग्नीशिया की, ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीशिया की, तो मैग्नीशिया का मेन काम क्या है, मैग्नीशिया का मेन काम क्या है, ये इम्पार्ट्स कलर एंड हार्डनेस। तो मैग्नीशिया हमें क्या करता है ना, वही काम है, उसका कलर को प्रोवाइड करता है और वो हार्डनेस देता है, तो इसलिए हम उसको 2% ही यूज़ करते हैं, 0.5 to 4% ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या, इफ़ इन एक्सेस काउजेस क्रैक्स इन मोटार एंड कॉन्क्रीट एंड लीड्स टू अनसाउंडनेस। अगर हम मैग्नीशिया 4% से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे अपने कॉम्पोजिशन में, तो वो क्या होगा ना कि वो क्रैक प्रोवाइड करेगा हमारे मोटार में। ओके, जब जब भी आप उसका कंपोजिशन आप बनाओगे तो उसमें क्या होता है ना, वो क्रैक प्रोवाइड करने लगेगा। जैसे आप मोटार यूज़ करते हो, आपका प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करो या आप कंक्रीट ही उसका कराओ, अगर उसमें मैग्नीशिया ज़्यादा होगा आपके कंपोजिशन में, तो वो क्या करेगा ना, कंक्रीट और मोटार में वो क्रैक्स लाएगा। ठीक है, और वो अनसाउंडनेस लीड्स टू अनसाउंडनेस, वो आपके कंपोजिशन का वॉल्यूम भी बढ़ाएगा। ओके, वॉल्यूम बढ़ना है मतलब वो क्रैक्स लाना ही लाना है। वॉल्यूम अगर आपका वो बढ़ता है तो वो क्रैक्स लाना। साउंडनेस का मतलब क्या, अनसाउंडनेस मतलब वो वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ओके, अगर हम बात करें सोडा और पोटास की, तो रिड्यूसेस काउजेस इफ्रोनेस एंड क्रैकिंग। तो ये क्या करता है ना, अगर सोडा पोटेशियम 1% यूज़ करते हैं, इसका मेनली काम यही है ना कि ये जो है ना क्रैकिंग को कंट्रोल करता है, और दूसरा इफ्रोनेस को भी
बढ़ाता है, ठीक है, कम कर। तो इसमें क्या है, आप देखोगे अगर ये इससे 1% से हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको उसमें ध्यान रखना है ना, आप सीमेंट में आप देखोगे ढेला ढेला टाइप का बन जाता है, तो उससे ये भी कम करता है। ओके, अब हम बात करें सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का मेन काम क्या है, मेक सीमेंट अनसाउंड, ठीक है। तो ये हमारा वही वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर सीमेंट में साउंडनेस ज़्यादा, वॉल्यूम वो ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करता है, आपके सीमेंट को अनसाउंड करता है, यानी वॉल्यूम को उसको बढ़ने से वो रोकता है, जिसके कारण आपके मोटार या कंक्रीट में क्या होगा, क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये 2% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 1.5। तो मेनली अगर आप देखोगे हमारे सीमेंट में, तो लाइम, सिलिका और एल्यूमिना का मेन रोल है। ओके, आपको हमेशा याद रखना, सिलिका स्ट्रेंथ देता है, ओके, और आपको जो स्ट्रेंथ और साउंडनेस को जो कंट्रोल करता है वो लाइम है, ठीक है। और इसके इसके अलावा भी इसमें हम लोग बहुत सा यूज़ करते हैं, जैसे हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, ठीक है। हम फ्लाई ऐश भी यूज़ करते हैं, इसमें 1% हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लाई ऐश के एडमिक्सर यूज़ करते हैं, तो ये क्या है ना, हमारी वर्कबिलिटी को बढ़ाता है, और वर्कबिलिटी को बढ़ाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे स्ट्रेंथ को भी हार्म नहीं करता है, हमारा जो कंक्रीट से जो हमें स्ट्रेंथ मिलने वाला है उससे हमारा फ्लाई से हार्म नहीं होता है। तो ये मेनली हम लोग ज़्यादा नहीं, ये हम 1% ही यूज़ करते हैं, ओके। फ्लाई ऐश हम 1% ही यूज़ करते हैं, ओके। और हमारा क्या एक कंपोजिशन और हम इसमें यूज़ करते हैं अपने सीमेंट में, वो क्या है, जिप्सम। जिप्सम हम 2 से 3% यूज़ करते हैं, ओके। जिप्सम हम 2 से 3% ही यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है ना, जिप्सम का काम क्या है कि ये आपको सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, आपके सीमेंट में सेटिंग टाइम को ये क्या होता है, बढ़ाता है, ठीक है। ये सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, जिप्सम हमारा 2 से 3% ही यूज़ करते हैं, जो कि हमें सेटिंग टाइम को बढ़ाने में काम, अगर हम कुछ ज़्यादा सेटिंग टाइम, ज़्यादा जिप्सम यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी क्या, फ्लायर्स का 1% ही यूज़ होता है, जो कि वर्केबिलिटी को यूज़ करता है। वर्केबिलिटी का मतलब क्या होगा, वो आपके जो भी आपका मिस्त्री काम करता है ना, तो उसको काम करने में आसानी हो, ठीक है, वही है वर्केबिलिटी, और क्या, ठीक है। तो इन लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सोडा प्लस पोटास, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसके अलावा भी हम 2 चीज़ यूज़ करते हैं, वो है फ्लाई ऐश और जिप्सम। फ्लाई ऐश याद रखना है आपको, 1% ही यूज़ करते हैं, ओके। फ्लाई ऐश हम 1% ही यूज़ करते हैं, और दूसरा क्या है, जिप्सम यूज़ करते हैं, जो कि 2 से 3% ही यूज़ करते हैं, ओके, जो कि सेटिंग लाइन को बढ़ाने में काम आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में बताना, ओके। और ऐसे ही वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा, ओके। थैंक यू।